अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास जो है वो हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए, जिसका ऑर्डर है 3x3। फाइंड करना है हमने ए इनवर्स, और उसके बाद ये प्रूव भी करना है कि ए इंटू ए इनवर्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज़ इक्वल टू I3। इसका ये मतलब है कि जो ए इनवर्स आएगा उसको ए के साथ राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का आंसर जो है वो I3 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, जिसका ऑर्डर होगा 3x3। I3 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो आपके पास ये आंसर आना चाहिए। इससे भी आप प्रूव करेंगे तो I3 आएगा, इससे भी करेंगे तो I3 आएगा। लेकिन उससे पहले आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स का फार्मूला आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हम प्रोसीड नहीं करते। तो आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ताकि हमें पता चल सके कि हमने कहाँ तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट कहीं 0 तो नहीं आ रहा। तो डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको हम रो 1 से एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास आएगा 2 1 0 1 6 -1 0 2 0 6 एंड -3 आ जाएगा, क्योंकि इसका अपना साइन है माइनस का। 0 2 1 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 6 1 ज़ार 6 -0 हो जाएगा, -1 इसके साथ तो हो जाएगा 0, -3 0 -2 2 6 ज़ार 12 -0 ये ख़त्म हो जाएगा, और -3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आएगा। तो इसका आंसर आ गया 18, जो कि नॉन ज़ीरो है। इट मीन्स हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, और उसके लिए आपको सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो ये होता है, AIJ इज़ इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर I प्लस J इंटू MIJ। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। 3x3 का मैट्रिक्स है तो 9 कोफैक्टर्स होंगे। वन 0 1 6 -1 की पावर में स्क्वायर आ रहा है तो ये +1 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। देन A12 0 0 2 6, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट हो जाएगा 0। उसके बाद A13 0 1 2 1, ये -1 के ऊपर पावर 4 आ जाएगी तो ये +1 हो जाएगा, और 0 -2 -2 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास A21 गिवन मैट्रिक्स में से सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे। हमारे पास बचेगा 1 -3 1 6। -1 के ऊपर क्यूब आ रहा है तो -1 आएगा, 6 माइनस और -3 +3 हो जाएगा, और इसका बनेगा -9। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे। 2 2 -3 एंड 6 +1 हो जाएगा, 12 माइनस और ये एक और माइनस भी है तो +6 हो जाएगा। 12 + 6 18 आ जाएगा। उसके बाद A23 2 + 3 आ जाएगा। अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे। 2 1 2 1, -1 के ऊपर पावर 5 आएगी तो माइनस आ जाएगा, और 2 - 2 0, तो इट मीन्स ये हो गया 0।
नेक्स्ट है हमारे पास 3 1, 1 1 -3 एंड 0। -1 की पावर 4 हो गई है तो ये +1 हो जाएगा एंड 0 + 3, आंसर आ गया 3। देन A32, 2 0 -3 0 -1 हो जाएगा और ये 0, तो आंसर आ गया 0। एंड लास्ट हमारे पास कोफैक्टर बनेगा A33, -1 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे, 2 1 0 1, ये हो गया +1 एंड 2 -0, तो आंसर आ गया इसका 2। अब हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट का फार्मूला होता है कि जो भी आपके पास कोफैक्टर्स आए हैं उनका जो है वो आपने उनको लिखना है एक मैट्रिक्स के अंदर और उसका ट्रांसपोज लेना है, तब आपके पास एडजॉइंट आएगा। तो सारे लिख लेती हूँ मैं। यहाँ पे आएगा 6 0 -2 -9 18 0 3 0 2, और ये इसको जब ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, 3 0 2, तो ये आपके पास आ चुका है एडजॉइंट। अब हम ए इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हमारे पास 18 आया था, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साथ मैंने एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स लिखना है, 6 -9 3 0 18 0 -2 0 एंड 2। अब 18 हर एंट्री के साथ डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास फाइनल आंसर बनेगा 1/3 -1/2 1/6 0 1 0 -1/9 0 एंड 1/9। ये आपके पास आ चुका है ए इनवर्स। अब हम प्रूव करते हैं इसको, ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं। जी, तो प्रूफ में मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगी, ए इंटू ए इनवर्स, यानी पहले मैंने ए लिखना है और उसके बाद ए इनवर्स की वैल्यू लिखनी है और उसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन के रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं। 2 0 2 1 1 1 -3 0 एंड 6, और उसके बाद हमारा इनवर्स आया था 1/3 0 -1/9 -1/2 1 0 1/6 0 एंड 1/9। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट रो कंसीडर करेंगे, उसको फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ, सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये इसकी फर्स्ट रो आ गई, इसको इस फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, 2 को 1/3 से करें तो 2/3 आता है, प्लस नेक्स्ट 0 हो जाएगा और प्लस 1/3 हो जाएगा। देखिए 3 को 1/9 से करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो कटिंग हो जाएगी, 3 3 ज़ा 9 तो 1/3 बचेगा। नेक्स्ट इसी रो को इस कॉलम के साथ करना है, तो पहला तो बचेगा -1 क्योंकि 2 और 2 की कटिंग हो जाएगी, +1 और नेक्स्ट हो गया 0। नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या करना है जी, 2 को 1/6 से करेंगे तो 1/3 प्लस 0 -1/3, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, 0 0 0, ये तो तीनों 0 आ चुके हैं। नेक्स्ट करेंगे तो 0 + 1 + 0, नेक्स्ट करेंगे तो 0 + 0 + 0। अब थर्ड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2/3 0
-2/3, क्योंकि 6 और 9 की कटिंग हो जाएगी। 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट 2/3 लिख लिया है। नेक्स्ट आएगा -1 +1 +0। नेक्स्ट आएगा जी 1/3 +0 +2/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2/3 + 1/3 एलसीएम लेंगे। 3/3 कटिंग होने के बाद आ जाएगा 1, ये तो 0 है। ये 2/3 और 2/3 कैंसल आउट हो गए, 0। -1 + 1 कैंसल आउट हो गए, 0। नेक्स्ट 1, नेक्स्ट कैंसल आउट हो गए, 0। नेक्स्ट 1/3 - 1/3 कैंसल आउट हो गए, 0 0 एंड 3/3 विच इज़ 1। तो ये जो है वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। I3 मीन्स कि ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। अब हम मिडल टर्म लेंगे। ए इनवर्स को पहले लिखेंगे, ए को बाद में, और मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आता है या नहीं। जी, तो अब हमने पहले ए इनवर्स लिखना है। ए इनवर्स की क्या वैल्यू थी, 1/3 0 -1/9 -1/2 1 0 1/6 0 एंड 1/9। ए इनवर्स आ गया, इसके साथ हमने ए लिखना है। 2 0 2 1 1 1 एंड -3 0 एंड 6। उसी तरीके से फर्स्ट रो को कंसीडर करना है। इसको फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ, सबके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने। फर्स्ट आ जाएगा 2/3 +0 +1/3। नेक्स्ट 1/3 -1/2 +1/6। नेक्स्ट -1 +0 +1 0 0 0। नेक्स्ट में भी 0 +1 +0 आ जाएगा एंड थर्ड वाले में भी 0 +0 +0 आ जाएगा। नेक्स्ट अब लास्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/9 +0 +2/9 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी -1/9 0 और +1/9। नेक्स्ट है 1/3 +0 +2/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2/3 1/3 एलसीएम लेंगे। 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट 0 एंड ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगेन 0। यहाँ से भी देखें 1/3 और 1/3 -1/2 करेंगे तो आपके पास आएगा 1/6 -1/6 और ये +1/6 है, तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं, आ जाएगा 0। ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में 1 और नेक्स्ट भी कटिंग होके आ जाएगा 0। नेक्स्ट भी ये कटिंग हो रही है 0 0 एंड 1/3 और 2/3, अगेन 3/3 बनेगा, कटिंग होने के बाद आएगा 1। तो अगेन ये आपके पास I3 आ चुका है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो चुका है। तो आपने एंड पे वही स्टेटमेंट लिखनी है जो आपने प्रूव करनी थी। हेंस A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I3। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आप लोगों ने ये प्रूव करना है कि ए बी होल इनवर्स इज़ इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये आपने प्रूव करना है। इसके लिए आपको पहले ए बी का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, फिर उसका इनवर्स फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के लिए, और राइट हैंड साइड के लिए पहले आपको बी इनवर्स फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है और उसका जो है वो प्रोडक्ट लेना है। लेकिन याद रखना है कि पहले बी इनवर्स आएगा और बाद में ए इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे आप। और ये जो है ये एक फार्मूला है, यहाँ तो हमने प्रूव करना है, चलो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन बाकी क्वेश्चंस में हम इसको यूज़ भी करेंगे। तो आपने इसको याद रखना है कि जब भी होल इन्वर्स लेते हैं तो ब्रैकेट ओपन होती है, तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये इन्वर्स हो जाते हैं। बी पहले आ जाता है, ए बाद में आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट होगा इसका जो प्रोसीजर है, जो सोल्यूशन है।
क्योंकि इसमें आपको कोफैक्टर्स नहीं फाइंड करने पड़ेंगे, डायरेक्ट ही एडजॉइंट आ जाएगा इसका। जी तो क्या बनेगा, 2 3s are 6 प्लस 1 0s are 0, 2 2s are 4 प्लस 1 2s are 2, 8 3s are 24 प्लस 6 0s are 0, 8 2s are 16 प्लस 6 2s are 12। तो ए बी का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ चुका है 6 24 6 एंड 28। यहाँ पे आप लोग लिख लें लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ मैं भी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। ए बी फाइंड कर चुके हैं, अब हमें ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है। उसके लिए क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी के लिए आपको याद होगा कि इन दोनों की प्लेस चेंज करते थे और इन दोनों का साइन। तो 28 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा और इधर -6 और -24। उसके बाद जो है वो इसका डिटर्मिनेंट लेते थे, डिटर्मिनेंट मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। आप चाहें तो पहले डिटर्मिनेंट ले लें फिर इसमें वैल्यू पुट कर लें, मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ। 6 × 28 -6 × 24। तो ये आपके पास आ चुका है जी 24 और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखेंगे 28 -24 -6 एंड 6। अब हर एंट्री के साथ ये डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ए बी इनवर्स। 28/24 करेंगे तो आपके पास आएगा 7/6। नेक्स्ट -1 आ जाएगा, नेक्स्ट -1/4 एंड 1/4। तो ये आपके पास आ चुका है ए बी होल इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड में पहले आपने बी इनवर्स फाइंड करना है, फिर ए इनवर्स और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी इनवर्स के लिए आपको याद होगा कि फार्मूला क्या लगाना है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो सिंपल हमने उसी तरह से डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड करना है जैसे हमने यहाँ पे किया है डायरेक्ट। डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 3 2s are 6 -0। और एडजॉइंट के लिए हम बी की जो है वो आपके पास ये देख सकते हैं आप लोग, ये बी मैट्रिक्स है ना, 3 2s are 6 और -2 मैंने लिखा है। अब हमने इसकी एडजॉइंट लेना है तो 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर और ये -2 बन जाएगा। जी तो हमारे पास एडजॉइंट आ चुका है। 2 और 3 की हमने पोजीशन चेंज कर दी, इस -2 और 0 का साइन चेंज करना है। 0 के साथ तो कोई साइन नहीं लगाते इसलिए मैंने अगेन जो है वो 0 ही लिख लिया है। अब आपके पास क्या बनेगा, 1/6 एज इट इज़, 2 0 -2 एंड 3। अब 1/3 बनेगा, -1/3 बनेगा, 0 एंड 1/2 बनेगा। तो ये आपके पास आ चुका है बी इनवर्स। अब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है, उसके लिए भी यही फार्मूला लगेगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट के लिए अगेन वैसे ही करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 6 are 12 -8। एडजॉइंट हमारे पास आ चुका है 6 और 2 की हमने पोजीशन चेंज कर दी, -1 और -8 इनके साइन चेंज कर दिए। तो ये बच गया हमारे पास 1/4 एंड 6 -8 -1 और 2 एज इट इज़। अब हमने हर किसी के साथ डिवाइड करना है, 6/4 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, -2 -1/4 एंड 1/2 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब हमने मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स ए इनवर्स को। याद रखना है पहले बी इनवर्स की वैल्यू आएगी देन ए इनवर्स की। अगर आपने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो आंसर ठीक नहीं आएगा। तो बी इनवर्स हमारे पास आया था 1/3 0 -1/3 एंड 1/2। इसको हम ए इनवर्स के साथ करेंगे। ए इनवर्स तो हमने अभी फाइंड किया है, 3/2 -2 -1/4 एंड 1/2।
अब 1/3 को 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2 रह जाएगा। -1/3 को -2 के साथ करेंगे तो +2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट 1/3 को -1/4 के साथ करेंगे तो -1/12 बन जाएगा। -1/3 2 ज़ार 6 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बनता है 0 -1 एंड नेक्स्ट भी हमारे पास बनता है 0 प्लस 1/2 और 1/2 हो गया हमारे पास 1/4। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 1/2 और 2/3 को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/6। नेक्स्ट आता है हमारे पास -1/4 एंड नेक्स्ट तो -1 है एंड 1/4। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर आया था 7/6 -1/4 -1 एंड 1/4 और राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आया है। हैंस आपके पास जो है ये प्रूव हो चुका है AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। तो यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।